हम देख रहे काल काल में आज हम भूतकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भूतकाल काल के प्रकार में दूसरा मुख्य प्रकार है भूतकाल, और उसके भी तीन उप प्रकार है। पहला उप प्रकार है सामान्य भूतकाल, दूसरा उप प्रकार है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा उप प्रकार है पूर्ण भूतकाल। तो छात्रों, सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में या भूतकाल में होना सूचित हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। और वाक्य में यह भी देखना है कि क्रिया किस प्रकार होती है, बेहद जरूरी है। सामान्य भूतकाल दूसरे क्रिया काल के क्रिया प्रकारों से या काल के दूसरे प्रकारों से अलग। देखो, आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, उदाहरण में दूसरा उदाहरण समस्या का हल मिल गया। क्रिया यहां पर देखो, था, थी, थे, भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया नहीं लगी है, सब हंस पड़े। यहां पर इन तीन उदाहरणों से पता चलता है कि इसमें वर्तमान काल के और भूतकाल की कोई क्रिया नहीं है। दूसरा प्रकार अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य जारी रहना सूचित हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में यानी पहले, आज, अभी के पहले 1-2 साल भी हो सकता है, जारी रहना सूचित हो, उसे अपूर्ण भूतकाल। जारी यानी शुरू रहना। तो देखिए उदाहरण, तेज बारिश हो रही थी, कल परसों 2 महीने पहले वो मालूम नहीं, लेकिन तेज बारिश हो रही थी। बिरबल बगीचे की सैर कर रहे थे, बीते हुए समय में थे है, आर्यन इशारा कर रहा था। विशेष देखिए, क्रिया शुरू है और अंत में था, थे, थी, यह क्रिया लगी है। इससे यह सारे के सारे जो अपूर्ण भूतकाल के वाक्य है। यहां पर तीसरा उप प्रकार पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले क्रिया का पूर्ण होना सूचित हो, या कि जिस समय से बीते हुए समय या बहुत समय पहले पूर्ण होना सूचित हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं? पूर्ण भूतकाल, यानी बीते हुए समय में पूर्ण हुआ। तो देखिए उसका भी उदाहरण, बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था। क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण होना सूचित हो गया है इस वाक्य से। दूसरा उदाहरण, हमने राहत की सांस ली थी। यहां पर क्रिया था, थी, थे, भूतकाल की। भूतकाल का वाक्य पहचानने के लिए बहुत आसान, और ये बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि यकीनन कि वाक्य बीते हुए समय में ही पूर्ण हो गया है। उसके बाद छात्रों, भविष्यकाल, केवल और केवल भविष्यकाल हमारे पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए सामान्य भविष्यकाल ही है। सामान्य भविष्यकाल ही क्रिया से, सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा देखते हैं छात्रों। क्रिया से आने वाले या जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य का होना सूचित हो, जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य का होना सूचित हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यहां पर देखो इसके उदाहरण, पानी तो मिल ही जाएगा, अलग वाक्य है, बाकी सभी वाक्यों से मिल ही जाएगा। सामान्य भूतकाल का वाक्य और सामान्य भविष्यकाल का वाक्य फर्क है। पानी तो मिल ही जाएगा आने वाले समय में, यानी कल, परसों, 2 साल, 4 साल बाद का, उसकी भी एक छोटी लड़की होगी। कुछ समय बाद की बात यहां पर इस वाक्य से हमें दिखाई देती है। कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। इससे पता चलता है कि यह आने वाले समय की ही बात इन वाक्यों से है। ये सारे के सारे वाक्य सामान्य भविष्यकाल के। काल परिवर्तन में हमें यह भी देखना बेहद जरूरी है कि सबसे पहले परिभाषा को छात्रों आपको याद रखना है। परिभाषा याद रखने के साथ साथ 3 जो आपको हर परिभाषा के उदाहरण दिए, उन उदाहरणों को भी समझना है। और कोई भी कृति आने वाले समय में प्रश्न पत्र छुड़ाते समय जो प्रश्न दिया गया है
वो वाक्य का आपको परिवर्तन कैसे करना है वो तुरंत छात्रों हम यहाँ पर आपको परिवर्तन के हम यहाँ पर कुछ वाक्य देख रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।